तो बूटिंग को समझते हैं हम लोग। अ, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करते हो तो वो क्या करता है, पोस्ट प्रोसेस करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो उस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस में वो क्या करता है, आपका जितना भी हार्डवेयर है, पेरिफेरल्स, उसका कंपोनेंट्स है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो पूरे को वो चेक करता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो वो एरर मैसेज ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर वो ओके है तो वो वहां पे पूरा टेस्टिंग जो है ओके लिख के आए। ठीक है। देन पोस्ट प्रोसेस के बाद वो रोम में जाता है, रीड ओनली मेमोरी पे जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी पे क्या होता है, जो बूट स्ट्रैप का प्रोग्राम होता है वो वहां पे लोड होता है। तो अगर आप पीसी का भी बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, सेफ मोड या क्या बोलते हैं वहां पे रिकवरी मोड या डॉस मोड में जाने के लिए वहां पे एक प्रोग्राम होता है। तो वो आपको राउटर में भी क्या बोलते हैं, उस मोड पे ले जाने के लिए रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट प्रोग्रामिंग है उसके रोम पे। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रोम जो है बायोस के सिमिलर है। देन फ्लैश मेमोरी, फ्लैश क्या होता है, राउटर के केस में हार्ड डिस्क होता है। तो फ्लैश क्या है, एक हार्ड डिस्क है राउटर के केस में, और वहां पे क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। तो अपन हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं या तो इंस्टॉल करके रखते हैं। तो सेम चीज यहाँ फ्लैश में रहता है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डी और ई ड्राइव होते हैं अलग से, जिसमें हम परमानेंट अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं या कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे एनवी रैम होता है, यहाँ पे राउटर में एनवी रैम होता है, नॉन वोलेटाइल रैम। तो नॉन वोलेटाइल रैम में क्या करते हो आप, परमानेंट अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करके रखते हो, जो भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। और जब वो प्रॉपरली बूट हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन है जो एनवी रैम में रखा हुआ है और फ्लैश मेमोरी में जो स्टोरेज फाइल रखा है, वो पूरा का पूरा कैशे में चला जाता है रैम के, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, टेम्पररी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन ये फास्ट एक्सेसिबिलिटी देता है चीजों के लिए। क्लियर है। तो सेम यहाँ पे बूट प्रोसेस होता है सिस्को राउटर का। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब बेसिकली देखो, रोम से रोम से पोस्ट प्रोसेस होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म पोस्ट प्रोसेस। ठीक है। रोम में बूट स्ट्रैप पे आपका अगर बूट लोडर पड़ा हुआ है तो वहां से उसको वो सर्च करके एग्जीक्यूट करेगा। अब वहां से डॉस मोड में चला गया तो फ्लैश में क्या दिखेगा, फ्लैश में सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लैश क्या हार्ड डिस्क है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखेगा। अगर उसको मिल गया तो उसको लोड करेगा, नहीं मिला तो वो टीएफटीपी सर्वर पे जाएगा और वहां ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा और लोड करेगा। पहले लोकेट करेगा देन लोड करेगा, लोकेट मतलब सर्च करेगा, देन उसके बाद में लोड करेगा। लोड हो गया तो वो एनवी रैम में चला जाएगा, एनवी रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको उठाएगा और उसको लोकेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अगर एनवी रैम में नहीं मिला तो टीएफटीपी सर्वर में जाएगा या तो कंसोल पे जाएगा। तो जैसे क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखा, तो वो क्या करता है, सीडी ड्राइव में ढूंढने जाता है, यूएसबी में ढूंढने जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, टीएफटीपी सर्वर में ढूंढने जाता है अगर उसको फ्लैश मेमोरी में नहीं मिलता तो। ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर एनवीरैम में मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो टीएफटीपी सर्वर में जाएगा, और टीएफटीपी नहीं मिला तो कंसोल में, अगर मैंने कंसोल कनेक्ट रखा है तो वहां से वो कनेक्ट करते कॉन्फ़िगरेशन को उठाएगा। तो ये पूरा नॉर्मल प्रोसेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीसीएनए एग्जाम में आता है और इंटरव्यू में पूछता ही है इंटरव्यू। अब सेम चीज मैंने जो वहां पे डायग्राम पे और थ्योरी पे बताया है, वही यहाँ पे आपको पूरा रिटर्न पे राइटअप पे मिलेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ना। ठीक है। जी सर। सर अब बताओ, राउटर और स्विच के बीच में कौन सा केबल लगता है? भाई आप लोग से पूछ रहा हूँ। राउटर विजय, कौन सा केबल लगेगा राउटर और स्विच के बीच में?
क्या सर? राउटर और राउटर और स्विच के बीच में कनेक्टिविटी करना है तो कौन सा केबल यूज करोगे? राउटर और स्विच के में सर वो रहेगा सर, अनशील्डेड ट्विस्टेड वाला लगेगा सर इसमें, मतलब क्रॉस वाला नहीं लगेगा सर इसमें। ओके, ठीक है। कारण? सर दोनों अलग अलग डिवाइस है ना, ठीक है। राउटर और स्विच, हाँ। और राउटर के बीच में कौन सा केबल लगेगा? राउटर और पीसी के बीच में कौन सा केबल लगेगा पंकज? सर इथरनेट केबल। नहीं, इथरनेट, लेकिन कौन सा? लैन। स्ट्रेट की क्रॉस? सर स्ट्रेट सर। राउटर और पीसी के बीच में? हाँ, कल पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था। स्पेशल केस है ये। हाँ, सेम लगेगा सर। हम्म, क्या लगेगा पंकज? अरे भाई, क्रॉस केबल लगेगा। दोनों का बिहेवियर सेम होता है, दोनों सेम टाइप के डिवाइस है, क्योंकि दोनों का जो निक कार्ड है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड पे अगर ट्रांसमिट करेगा तो दूसरे एंड में भी ट्रांसमिट ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लगता है। इनका नेचर सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, राउटर और पीसी का, निक कार्ड का। ठीक है पंकज? यस सर। अरे पढ़ो, रिवीजन करो यार। तो बेसिक कमांड देखेंगे हम लोग राउटर्स का। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे कंसोल पोर्ट से क्या बोलते हैं राउटर को कनेक्ट करते हैं, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। क्या बोलते हैं आपका, RS-232 पोर्ट से कनेक्ट करके, DB9 से कनेक्ट करके, RJ45 से हम क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी करते थे। लेकिन यह मैंने कल ही पढ़ाया था कि आउटडेटेड है ये टेक्नोलॉजी। आज के डेट में सी टाइप कनेक्टर आ जाता है या यूएसबी आता है, जिससे आप डायरेक्ट कंसोल पे कनेक्ट करके पीसी के यूएसबी पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपका नॉर्मल RS-230 पोर्ट है, कॉम पोर्ट से क्योंकि यूएसबी कनेक्टर, और ये कन्वर्टर के साथ में RJ45 और RS-232 को कन्वर्टर के साथ में यूएसबी है। आज के डेट में हम इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू हम टर्मिनल ले सकते हैं। हाइपर टर्मिनल तो हम यूज नहीं करते आज के डेट में, पुट्टी, टेराटर्म, सिक्योर सीआरटी, तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं और अपन उसको हाइपर टर्मिनल कर सकते हैं और उसको कमांड लाइन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।
राउटर और स्विच को। ये पुराना विंडो 9 और क्या बोलते हैं एक्सपी के समय का था, जब क्या बोलते हैं हाइपर टर्मिनल में जाते थे कम्युनिकेशन में, हाइपर टर्मिनल में, और कुछ लिख के यहाँ पे बॉड रेट सेट करके देन उसके बाद उसको हाइपर टर्मिनल में इस तरीके से कंसोल पे लेते थे। तो ये पुराना समय का चीज है, ये फीचर अब आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। तो उसके जगह पे हमें पुट्टी सॉफ्टवेयर मिल गया है, तो पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज करके हम कॉम पोर्ट चेक कर लेते हैं कि जो हमने यूएसबी केबल कनेक्ट किया है वो किस कॉम पोर्ट पे जा रहा है, और उसको यहाँ पे मेंशन करके सीरियल पे क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं, तो कंसोल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक कमांड क्या क्या होते हैं, तो राउटर में यूजर एग्जीक्यूटेबल मोड होता है, एक मोड होता है आपका यूजर एग्जीक्यूटेबल मोड, देन आपका प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड होता है। यूजर एग्जीक्यूटेबल के मोड बाद में प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड, उसके अंदर पे आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आपको इंटरफेस मोड मिलेगा, राउटिंग मोड मिलेगा और लाइन वीटीवाई मोड मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, यूजर मोड, प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड, राउटिंग मोड और लाइन वीटीवाई मोड। तो इतने स्टेप्स मिलेंगे, और भी मिलते हैं, तो इतने बेसिक्स कमांड है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? हमारा राउटर सेटअप मोड में तब जाता है जब हमारे एनवीरैम में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तब वो सेटअप मोड में जाता है। तो जब भी आप क्या बोलते हैं राउटर को बूट करते हो, तो वहां पे वो सेटअप मोड में पॉपअप करते रहता है, तो हम उसमें हमेशा ऑलवेज नो कमांड चलाते हैं और उसको बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप सेटअप मोड में यस लिख दोगे तो आपको इमीडिएटली आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर मोड में आपका कुछ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड चलता है। ठीक है, तो यूजर मोड में जब आप रहोगे तो कुछ ही बेसिक मॉनिटरिंग कमांड चलेगा। प्रिविलेज मोड में मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग कमांड चलता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप पूरा राउटर को ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इंटरफेस मोड में आप स्पेसिफिक इंटरफेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और रोमन मोड में आप पासवर्ड रीसेट करा सकते हो। ठीक है, तो हर अलग अलग मोड में अलग अलग चीज होता है, ये हमने देखा। हम आगे उसको और डीप में देखेंगे। तो सेटअप मोड में जब आपका एनवीरैम में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता या आपने राउटर से कॉन्फ़िगरेशन इरेज कर दिया है, तो वो सेटअप मोड में आ जाता है कुछ इस तरीके से। जब आपका राउटर बूट होता है तो बार बार वो पूछते रहता है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डालो यस और नो, तो ये सेटअप मोड है। आपके राउटर के एनवीरैम में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो अगर आप यस करोगे तो आपको वो पॉपअप करते जाएगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम नो लिख देते हैं और बाद में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप सेटअप मोड में आते हो तो यहाँ पे नो लिखते हो, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो राउटर पे, तो क्योंकि यस लिखोगे तो वो आपको पॉपअप करता जाएगा और आपको कॉन्फ़िगरेशन कराता जाएगा। क्लियर है? तो यूजर मोड में जो सब बेसिक कमांड चलते हो क्या है, शो फ्लैश चलेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलेगा, शो वर्जन कमांड चलेगा, है ना। तो ये सब कमांड क्या है आपके यूजर मोड में चलने वाले जो बेसिक मॉनिटरिंग कमांड है। तो शो फ्लैश चलाओगे तो हार्ड डिस्क का स्पेस देख रहे हो और उस हार्ड डिस्क में रखा क्या ये चेक कर रहे हो। शो फ्लैश चलाने से आपको देखो ये इतना बाइट यूज हो गया है, इतना अवेलेबल है टोटल। ठीक है, इतना अवेलेबल है, इतना टोटल है, इतना यूज हो गया है। क्लियर है? सो आईपी और उसमें ये इमेज फाइल रखा हुआ है डॉट बिन। सिस्को के केस में राउटर स्विच में जो इमेज फाइल होता है, आईओएस फाइल होता है, वो डॉट बिन एक्सटेंशन पे होता है। तो इसमें 2600 का इमेज फाइल रखा हुआ है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे यूजर मोड में तो वो आपको इंटरफेस के स्टेटस बताएगा। ठीक है, सो वर्जन कमांड चलाओगे तो कौन से वर्जन का आईओएस है और को रोम मॉनिटर का बूट स्ट्रैप जो है वो कौन से वर्जन का है उसका स्टेटस बताएगा। वर्जन 12.228 है,
12.13R है, उस पे इमेज फ्लैश में जो इमेज रखा है उस इमेज का डिटेल देगा, और कितना मेमोरी है वो बताएगा आपको, ठीक है। सीरियल नंबर बताएगा आपको कि क्या बोलते हैं इसके चैचिस का, इसके मदरबोर्ड का जो सीरियल नंबर है वो कौन सा है। देखो ये आपका एनवी रैम का भी स्पेस बता रहा है कितना है, और ये फ्लैश मेमोरी का स्पेस बता रहा है कितना है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बताएगा कि ये नॉर्मल बूट होने के प्रोसेस पे है, ये रजिस्टर्ड 0x2102 मतलब वो नॉर्मल बूट प्रोसेस के लिए, 0x2142 आएगा तो वो पासवर्ड रिसेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो 100 वर्जन में इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको। और ये देखो आप पिंग और ट्रेस कमांड भी चला सकते हो यूजर मोड से। प्रिविलेज मोड में जब आप जाते हो तो कंप्लीट मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग कमांड चलता है, तो इनेबल कर दोगे, तो आप प्रिविलेज मोड में पहुंच जाओगे। यहाँ फ्लैश, वर्जन, आईपी, ट्रेस रूट और शो रनिंग, एनवीरैम, कॉन्फ़िगरेशन सेव करना, इरेज करना, पिंग करना, ट्रेस करना, ये पूरे कमांड चलेंगे यहाँ पे। तो ट्रबल शूटिंग प्लस मॉनिटरिंग दोनों कमांड चलता है, ठीक है। होस्ट नेम क्या होता है, तो कोई भी राउटर का अगर आपको नेमिंग करना है तो होस्ट नेम कमांड चला के आप उसका क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में होस्ट नेम सेट कर देते हो, तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो जहां पे राउटर पे ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो है कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे और होस्ट नेम लिख दोगे तो आपका होस्ट नेम सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर कंसोल पासवर्ड सेट करना है, ऑक्सिलरी पासवर्ड सेट करना है, लाइन वीटीपाई सेट करना है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद लाइन वीटीपाई मोड में जाओगे और वहां पे टेलनेट, एसएसएच, कंसोल, ऑक्सिलरी सबका पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट क्या है टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर सपोज आपका बेंगलुरु का राउटर है, उसको आप हैदराबाद के राउटर से या हैदराबाद के लैन से टेलनेट या एसएसएच करना चाहते हो, तो इसमें प्री रिक्विजिट ये है कि रीचेबिलिटी होना चाहिए, पिंग पोंग होना चाहिए, दूसरा इस पे आईपी एड्रेस डाला होना चाहिए, तीसरा इस पे लाइन वीटीपाई कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और चौथा इसमें पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर प्रोफाइल भी क्रिएट रहना चाहिए, तब आप उसको रिमोट एक्सेस कर पाओ। तो अगर आपको लाइन वीटीपाई कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद में लाइन मोड में जाओगे, लाइन कंसोल 0, क्योंकि कंसोल पोर्ट एक होता है, इसीलिए कंसोल के बाद आपने 0 डाला है, क्योंकि एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। उसका पासवर्ड सेट करोगे, लॉगिन लिखोगे, ये सिंटैक्स है, और एग्जिट लिख दोगे, तो कंसोल पासवर्ड सेट। ऑक्सिलरी पोर्ट भी राउटर में एक ही होता है, तो इसलिए 0 एक ही लिखा गया है, और लाइन ऑफ 0 लिखे, पासवर्ड लिखे और पासवर्ड सेट किए, लॉगिन सिंटैक्स लिखे, देन एग्जिट किए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी का लाइट चल रहा है बेटा, वो दिन हम भाई म्यूट करो, आप में से कौन है। ये सब वो घेरी में बहुत आदमी करे भाई कौन हो आप, म्यूट करो। सर ये याद रखना पड़ेगा सर। विजय म्यूट कर भाई। जी सर। तो ये आपका टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 0 to 4 क्यों लिखा गया है, 0 to 4 क्यों लिखा गया है टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 0 to 4 इसलिए लिखा गया है कि कॉन्करेंट 5 सेशन एक साथ आप टेलनेट कर सकते हो, 5 लोग एट ए टाइम टेलनेट कर सकते हो, क्योंकि टेलनेट जो है वो लॉजिकल है, ये लॉजिकल है इंटरफेस, क्योंकि ऑक्सिलरी और कंसोल जो है फिजिकल होता है, फिजिकल पोर्ट होता है, और वो एक ही होता है, इसलिए आप 0 लिखते हो क्योंकि एक ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेलनेट जो है ये वर्चुअल टर्मिनल होता है,
तो वर्चुअल टर्मिनल होता है, तो एट ए टाइम हम 0 to 4 मेंशन कर रहे हैं, तो 5 लोग 0 1 2 3 4 5 लोग कॉन्करेंट सेशन क्रिएट कर सकते हैं, 5 लोग एक साथ टेलनेट कर सकते हैं डिवाइस को, इसलिए हमने 0 to 4 लिया। आप चाहो तो एक भी ले सकते, दो भी ले सकते हो, लेकिन 0 to 4 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसमें पासवर्ड लेके पासवर्ड सेट किए, देन लॉगिन देन एग्जिट, तो आपका टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है। जब आपका राउटर ग्रेटर देन साइन पे होता है तो वो यूजर मोड पे होता है, इनेबल कमांड लिखोगे तो वो इस मोड पे चला जाएगा, हैश मोड पे। हैश मोड पे जाएगा तो वो प्रिविलेज मोड पे चला जाता है, प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड। तो ग्रेटर देन साइन दिखेगा तो यूजर मोड में है, वहां पे अगर आप इनेबल लिखोगे, अगर आपने इनेबल का पासवर्ड सेट किया है तो पासवर्ड पूछेगा, नहीं सेट किया तो डायरेक्ट वो हैश में जंप कर जाएगा। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है इनेबल का तो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड सही डालने के बाद में वो प्रिविलेज मोड में चला जाएगा, हैश मोड में चला जाएगा। ठीक है। इनेबल का पासवर्ड सेट करना है तो कॉन्फिग मोड में जाके इनेबल लिख के पासवर्ड लिख के पासवर्ड लिख दो, पासवर्ड सिंटेक्स है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो लिखना है आपको वो लिख दो। ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनेबल पासवर्ड लिख के पासवर्ड लिख दे रहे हो तो वो प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट में होगा। अगर आपको पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देना है, किसी को दिखे मत और समझ ना आए, तो इनेबल लिख के सीक्रेट लिखना पड़ेगा, देन पासवर्ड लिखना पड़ेगा, तो आपका पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा और किसी को दिखेगा नहीं। क्लियर है? अगर आपके डिवाइस में मल्टीपल जगह पे आपने मल्टीपल चीजों के लिए पासवर्ड यूज किया है और हर बार आप ये क्या बोलते हैं, ये स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते कि इंक्रिप्ट करना है करके, तो आप सिंगल एक ग्लोबल कमांड चला दोगे, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप चला दो सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन, तो पूरे डिवाइस में चाहे वो राउटर हो या सिस्को का राउटर या सिस्को का स्विच हो, उस पे जहां जहां पासवर्ड यूज होगा, जैसे टेलनेट के लिए किए हो पासवर्ड यूज, कंसोल के लिए किए हो, ऑक्सिलरी के लिए किए हो, और आपने क्या बोलते हैं इनेबल के लिए पासवर्ड यूज किए हो, तो सब जगह का पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देगा, आप प्लेन टेक्स्ट में रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है। बैनर मैसेज ऑफ द डे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हम बैनर या मैसेज ऑफ द डे सेट करते हैं। तो ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर से आप स्टार्ट करोगे उसके अंदर आप सेंटेंस लिखोगे और उसको जिस स्पेशल कैरेक्टर से आपने स्टार्ट किया है उसी स्पेशल कैरेक्टर से एंड करोगे। तो वो जैसे देखो यहाँ पे बैनर मैसेज ऑफ द डे, ये सिंटैक्स है, कमांड है, उसके अंदर आपने सेंटेंस लिखा है और आपने स्टार्ट किया था हैश स्पेशल कैरेक्टर से और उसको एंड भी करोगे हैश स्पेशल कैरेक्टर से। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे हैश लगाया, यहाँ पे डॉलर से एंड कर, तो वो सेंस नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे डॉलर लगाया तो यहाँ पे एंड भी डॉलर से होना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे परसेंटाइल लगाया तो यहाँ पर एंड भी परसेंटाइल से होना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर से उसका स्टार्ट करोगे उसी से आप उसका एंड करोगे, और उससे पहले इसको सेंटेंस सिंटेक्स को लिखने के लिए बैनर मैसेज ऑफ द डे एमओटीडी, बैनर स्पेस एमओटीडी लिखोगे कॉन्फिग मोड में जाके तो ही वो लेगा। ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, कॉन्फ़िगरेशन को राउटर में सेव करना है, तो आप प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड में कमांड लिखोगे कॉपी, जैसे हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट कराते हैं ना कहीं पे कुछ भी चीज, जैसे कमांड लाइन में कॉपी लिखते हैं तो कॉपी सोर्स और डेस्टिनेशन, तो कॉपी कर रहे हो रैम में रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन, रैम में रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िग बोलते हैं, और एनवीरैम में रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िग बोलते हैं, जो एनवीरैम में परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन रखा रहता है। तो यहाँ पे जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है जो रैम में रखा हुआ है उसको आप परमानेंट सेव कर दो एनवीरैम में, तो उसके लिए कमांड होता है कॉपी, सोर्स में है रनिंग कॉन्फ़िग, डेस्टिनेशन पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो इस सोर्स से उठाएगा और डेस्टिनेशन यहाँ पे उसको सेव कर देगा। अब इसी कमांड को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो राइट स्पेस मेमोरी लिख दिया जाता है,
अगर ये भी नहीं लिखना है तो और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो राइट लिख दिया जाता है। अगर ये भी नहीं लिखना है तो और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो WR लिख दिया जाता है। तो कमांड सेम ही चीज एग्जीक्यूट होता है ये लिखने से। कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर आपको पूरे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना है, इरेज करना है, तो प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड में जाओगे, हैश मोड में जाओगे, कमांड लिख दोगे इरेज स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग, तो एनवीरैम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको उड़ा दो। तो जब तक राउटर चालू रहेगा तो रनिंग कॉन्फिग से रैम में जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे वो चलता रहेगा। जैसे ही राउटर को रिबूट कर दोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा उड़ जाएगा। तो एनवीरैम से स्टार्टअप कॉन्फिग से वो रैम में लेके जा नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फिग में आपका कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका विंडोज है, विंडोज के सी ड्राइव को मैंने फॉर्मेट कर दिया या मैंने उसमें रखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल डिलीट कर दिया, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कंडीशन पे, तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब ऑन हुआ था तो वहां से पूरा बूट फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन फाइल सब उठा के रैम में रख लेता है, तो वो चलते रहता है। जैसे रिबूट कर दोगे तो वो क्या होगा, वापस बूट होगा तो उसको हार्ड डिस्क से कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फाइल नहीं मिलेगा उसको रैम में ले जाने के लिए, तो बूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इरेज कर दिया है आपने, डिलीट कर दिया है। सेम फंक्शन राउटर में भी होता है। ठीक है, तो जैसे ही रीलोड करोगे तो रीलोड करने के लिए कमांड होता है रीलोड, लिख दो आप प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड में, उसके बाद पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया, सेटअप मोड में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है था? यस सर। तो हम यहाँ पे एक मिनट देखो, मैं पैकेट मैं थोड़ा देर के लिए डिस्कनेक्ट करूंगा, मेरे को पैकेट टेस्टर ऑन करना है, देन उसके बाद मैं ये सब जो कमांड मैंने बताया वो सब चला के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगा। तो ऑनलाइन हो आप लोग, सब लोग? यस सर। ओके, तो ये पैकेट ट्रेसर है, सिमुलेटर है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कमांड चला के चीजों को देखते हैं। जैसे मैं 184 रन राउटर ले लेता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसका रियर व्यू है, ये पावर बटन है, ये पावर केबल है, यहाँ पे विक कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे आपका फास्ट इथरनेट है, यहाँ ऑक्सिलरी है, यहाँ पे कंसोल है। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल एज इट इज आपको रियल टाइम में भी यही चीज मिलेगी। अगर आपको विक कार्ड या कुछ भी लगाना है तो इसको पहले पावर बटन को ऑफ करना होगा, विक टू टिक कार्ड लगा दो, ये लग गया है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा, कवर लगाना है तो विक कवर लगा दो, इसको ऑन कर दो। अब कॉन्फिग मोड में या CLI मोड पे चले जाओ, डिवाइस बूट हो रहा है आपका, CLI मोड पे चले जाओ। ये देखो राउटर फर्स्ट टाइम बूट हुआ तो कहाँ आ गया, सेटअप मोड में आ गया। रोम क्या आपका जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं अगर यस लिखूंगा तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करने के पूछते जाएगा। तो हम यहाँ पे नो लिख के आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे नो लिखे। ठीक है, अब देखो ये यूजर मोड है, ग्रेटर देन साइन है ना यहाँ पे, तो ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे सो वर्जन कमांड चलेगा। मैंने बोला था आप लोगों को, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर दिखा रहा है, फ्लैश मेमोरी दिखा रहा है, एनवीरैम दिखा रहा है ना।
ये फ्लैश मेमोरी का स्पेस दिखा रहा है, ये रैम का स्पेस दिखा रहा है, तो ये आपका वर्जन दिखा रहा है। बूट स्ट्रैप का ये आपका फ्लैश कौन सा आईएसओ फाइल रखा है, बिन के एक्सटेंशन में वो दिखा रहा है ना। सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है ये दिखा रहा है। तो ये आपका सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो इंटरफेस का स्टेटस दिखा रहा है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर से पिंग कमांड चलाओगे जैसे 127.0.0.1 मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लूप बैक एड्रेस होता है। तो देखो ये पिंग कमांड अभी चला नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग कमांड चलता है, मैंने पहले बोला था आपको। अब मैं इनेबल लिखता हूँ और अंदर जाता हूँ तो मैं प्रिविलेज एग्जीक्यूटेबल मोड में चला गया। तो यहाँ पे सो वर्जन चलाऊंगा तो यहाँ पे भी मेरा मॉनिटरिंग कमांड चलेगा, साथ ही साथ मेरा ट्रबल शूटिंग कमांड भी चलेगा। तो देखो अगर ये कमांड नहीं चल रहा होता तो यहाँ पे वो कैरेट साइन के साथ में एरर फेंकता, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिस कमांड सब यहाँ पे चलेगा अगर आपके पास में प्रॉपरली नेटवर्क कॉन्फ़िगर रहेगा, रीचेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका यूजर एग्जीक्यूटेबल मोड। तो इसको बाहर आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एक्स एक साथ प्रेस करना होता है, अदरवाइज चलता रहेगा। कहां तक चलेगा, 30 होप तक ट्रेस रूट चलता रहेगा। लुकअप कर रहा है वो, एक्चुअली पे रिजोल्यूशन कर रहा है और उसको मिल नहीं रहा है, तो इस कारण से वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहां तक जाएगा, 30 होप तक जाएगा। ये लूप में फंस गया यार, काहे चलाया ये भाई। चलो ठीक है, तब तक मैं दूसरे राउटर से दिखाता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और राउटर लेता हूँ, ये एक राउटर ले लिया, इसके CLI पे जाता हूँ। ये देखो, तो ये सेल्फ डिकम्प्रेसिंग कर रहा है। तो इमेज फाइल आपका ना कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, उसको डिकम्प्रेस करके ये बूट करता है। ये देखो फिर से सेटअप मोड में चले गया क्योंकि इसके एनवीरम में कुछ नहीं था, तो नो लिखा मैंने, नो लिखा तो यहाँ पे आ गया, ये इनेबल मोड में चले गया। अब यहाँ पे देखो सो रनिंग कॉन्फ़िग चलाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग चलाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्लैंक है, क्योंकि आपका रनिंग कॉन्फ़िग को सेव नहीं किया गया परमानेंटली स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब ये कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है वो।
ठीक है, तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो किस किस चीज का, जैसे इंटरफेस का, इंटरफेस, इथरनेट। अब 0 by 0 है सपोज, नहीं है तो एक काम करते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं तो हमें इंटरफेस बता देगा। तो फास्ट इथरनेट है तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 0 लिखे हमने। तो ये हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस पे आ गए। अब इसमें हम आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1